नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यशराज बैंकिंग चैनल पे। और आज था मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन मींस जो कि मैं दे के आ चुका हूँ। तो उसका ही एनालिसिस बताने वाला हूँ, मेरे कितने अटैम्प्ट रहे, क्या रहे। साथ में आप सभी को बताने वाला हूँ पजल्स के आंसर जो कि मैंने ये फ़ोटो में लिख के ले आए हैं। आपको दिखने देंगे, मैं बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला आपका खुला सेक्शन रीजनिंग। तो रीजनिंग में भाई साहब आपकी पजल्स आई थी। एक एक पजल थी आपकी जिसमें लीनियर रो वाली, जिसमें आपका नॉर्थ साउथ में देख रहे थे 8% थे। उसका जो आंसर था वो आप एक बार मैच कर लेना। लेफ़्ट से आपका मैं राइट तरफ बता रहा हूँ। बी एच डी सॉरी पी है, ए है, डी सी जी इस टाइप से है। तो बी जो है, बी की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है। बाकी मैं और इसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बी की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साइड आएगी और लास्ट में ई है, वो भी आपका नॉर्थ में देख रहा है। आप लोग भी बताना कि यही बन रहा था या नहीं बन रहा था, कमेंट में इसको जरूर से आप वेरीफाई कर देना। एक आपकी पजल आई थी फ्लैट प्लस फ्लोर वाली, जिसमें आपका वेरिएबल भी था। तो फ्लैट फ्लोर वाली आपकी जो पजल थी उसमें 3 फ्लोर थे आपके, तीन फ्लोर, उसमें आपके दो दो फ्लैट, इस हिसाब से आपका 6% थे। और साथ में आपका वेरिएबल था। वेरिएबल कुछ अजीब से ही नाम थे, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहे अभी। लेकिन उसकी जो सीक्वेंस रहने वाली है आपकी, वो ऊपर से नीचे तक देखोगे तो ऊपर आपके ई सी, ए एफ और बी डी मैच करना, यही है क्या? तो आप भी मेरे को बताना। एक और पजल अगर बात करें तो आपकी थी 6 पर्सन थे आपके, विथ वेरिएबल थी। मंथ बेस्ड पजल थी जो आपकी, उसमें मंथ दे रखे थे आपके जनवरी, अप्रैल, मई और आपका सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये आपके दे रखे थे। और इसकी जो सीक्वेंस होने वाली है पजल्स की, आप इसको वेरीफाई कर लेना। ऊपर से जनवरी से लेकर दिसंबर तक बता रहा हूँ। क्यू टी आर एस पी यू, बताना यही था या नहीं था, बताना। मेरे ख्याल से यही था और मैं लिख के लाया हूँ आंसर। इसके अलावा वेरिएबल भी बता दे रहा हूँ साथ में। तो क्यू में जो था वो गुलाबी रंग आ रहा था ऊपर से, टी में आपका लाल था और आर में आपका काला, एस आपका हरा रंग था और पी में जो है नारंगी और यू में था आपका सफ़ेद। तो इस टाइप से था, देख लेना। तो मेरे जो रीजनिंग के अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 34, जिसमें मैंने किया है आपका एक तो अनसर्टेन वाली पजल करी है जिसमें N20 आ रहा था। एक बार देख लेना 20 जा रहा था क्या। तो N आपका 20 आ रहा था। तो एक मैंने अनसर्टेन पजल करी है जिसमें 20 आ रहा था। इसके अलावा मैंने ये आपकी नॉर्थ साउथ वाली जो 8% थे वो वाली पजल करी, 2 पजल हो गई। और इसके अलावा ये जो आपका फ्लैट फ्लोर वाली पजल है वो मैंने करी। इसके अलावा जो पर्सन विथ वेरिएबल वाली पजल है, 6 पर्सन वाली, तो वो मैंने करी। और इसके अलावा मैंने क्या किया रीजनिंग में, हाँ, इनपुट आउटपुट कर लिया। इनपुट आउटपुट आपका जो है शिफ्टिंग चल रही थी, इधर से डिक्रीजिंग में चल रहा था। इधर सबसे लेफ़्ट साइड में आपका आएगा 532 और सबसे राइट साइड में 616 आएगा। तो ये हो गया रीजनिंग का। 34 मैंने किए हैं। 6 जो छूट गए हैं वो भी बता दे रहा हूँ कौन से छूट गए। 3 तो आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन छूट गए, वो भी हो गया था लेकिन टिक नहीं कर पाया मैं उसको। इसके अलावा आपका जो मेरे 2 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन रह गए हैं और एक आपका रह गया है कौन सा, हाँ, वो जो आपका मीनिंगफुल वर्ड वाला नहीं होता, 3 लाइन में दे रखे हैं, वो वाला रह गया। तो इस हिसाब से 6 क्वेश्चन छूट गए। 34 मैंने किए हैं। रीजनिंग की ये बात हो गई। नेक्स्ट सेक्शन खुलता है आपका कंप्यूटर। भाई साहब कंप्यूटर तो कितना आसान आज का पूछा गया है। अभी सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो क्यों जाता है, इसीलिए जाता है अरबी क्लर्क में जाता है क्योंकि जो आपका लेवल आ रहा है कंप्यूटर में वो इतना सिंपल आ रहा है। आपने जिनने भी दिया था बताना कंप्यूटर आप सभी को कैसा लगा। मैंने 40 में 40 कर दिए हैं। 2-4 क्वेश्चन पे ही मुझे डाउट है, बाकी तो सब सही है। फिर भी मार्क्स की भी बात करेंगे भी, कितने एक्सपेक्ट मार्क्स कर रहा हूँ मैं। लेकिन कंप्यूटर में तो लगभग लगभग सारी चीज़ें जो है डुएबल ही थी, एकदम ईजी था कंप्यूटर। फिर बात आती है जीके की, यानी कि करंट अफेयर की, जो कि हम बैंक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा रहता है दिक्कत देने वाला विषय। इसमें आपको करंट अफेयर के नाम पे तो ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। अगर आप एग्री कर रहे हो तो बताना इस बारे में। करंट अफेयर नाम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, स्टैटिक पूरा भरा पड़ा था। कुछ क्वेश्चन तो एकदम सिंपल थे, जैसे आपका वो राजधानी पूछ रखा था, गंगटोक कहाँ की राजधानी है। और आपका आपका रैबिट के बारे में पूछ रखा था, आपका जो इनोवेशन हब और ये सब आरबीआई के बारे में, तो उसमें रैबिट करके आ रहा था आंसर। एक आपका वो था। इस टाइप से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस तो मैं आपको अटैम्प्ट बता दे रहा हूँ, 22 अटैम्प्ट किए हैं। बाकी तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में, नंबर आने के बाद, क्योंकि एक्यूरेसी लगभग लगभग है, क्योंकि ज़्यादा मैंने ऐसे नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं अब इसके जो भी मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर लूँगा टेलीग्राम पे, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा चैनल टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं सारे शेयर कर दूँगा। फिर बात करते हैं हिंदी की।
हाँ, हिंदी ज़रूर से हिंदी वाले देख लेना भाई, क्योंकि इंग्लिश वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन हिंदी वाले नहीं मिलते हैं। और मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया है, तो हिंदी में 40 में 40 अटैम्प्ट कर दिए हैं। वही बेसिक आया था इसमें, आपका पैराग्राफ पैसेज आया था, उसके कुछ 10-15 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके जो इंग्लिश में आते हैं, उसी टाइप से हिंदी में भी आपके 5 वो आ गए थे। इसके अलावा आपकी वोकेबलरी बेस्ड थी, आपका विलोम शब्द थे, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल शब्द नहीं पूछे थे, मिलाने के लिए पूछा था। पूरे 5-5 शब्द का पेयर दे रखा था, इधर 5 आपका वर्ड दे रखे थे, उसके विलोम को आपको पेयर करना था। ऐसे भी 3-4 थे आई थिंक। और आपका पर्यायवाची शब्द थे, उसमें भी ऐसे ही करके पैटर्न पूछा था, टेबलर फॉर्म में पूछा था, मतलब कुल मिला के पूरा। तो उस हिसाब से हिंदी डुएबल ही था, पूरे अटैम्प्ट कर दिए हैं। हिंदी बेसिकली मेरा शुरू से ठीक ठाक है। अब देखते हैं कितने नंबर आएंगे, लेकिन ज़्यादा गलत नहीं होंगे उसमें भी, ये श्योरिटी है। बात आती है फिर मैथ्स की। मैथ्स भी आज का जो है वो डुएबल है। अब बेसिकली बोलें तो अभी क्लर्क में जो है सारा पेपर ही डुएबल आता है, लगभग सारी चीज़ें करने लायक ही होती है। अब करने वाले ने तो बहुत बहुत करे हैं। मैथ्स में रीजनिंग में 39-40 तक भी लोगों ने किए हैं, और मैथ्स में भी लोग 30 पार कर पाए हैं। मेरी बात करें तो मैथ्स में मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मैंने एक आपका डीआई करी है, जिसमें डीआई कौन सी थी आपकी, स्विगी जोमेटो वाली। जो आपका एक बार ग्राफ दे रखा था, उसमें आपका शायद स्विगी का डेटा दे रखा था, हिंदी में ट्विगी लिख रखा था उसने, तो वो दे रखा था। उसके अलावा जोमेटो और एक और कोई कंपनी के नाम से वो था जो डीआई थी, उसमें 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन उसका आई थिंक काफ़ी लेंदी था, बाकी क्वेश्चन तो आपके ईजी थे। और एक और आपकी डीआई थी, कौन सी डीआई थी वो, हाँ, जिसमें पी वेरिएबल आ रहा था, तो पी की वैल्यू आपकी 288 आ रही थी, आप लोग कंफर्म करना। तो ABCD करके दे रखा था। और बाकी डेटा भी मैं उसका एग्जैक्ट रिकॉल करके वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। कुल मिला के मैथ्स में मैंने 2 डीआई करी है, और सिंप्लीफिकेशन 5 आए थे, वो बहुत सिंपल थे, वो कर लिए। इसके अलावा नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 3 क्वेश्चन आए थे। तो एक में तो आपका वो ऑड नंबर वाला, अभाज्य संख्याओं वाला जो स्क्वायर है वो वाला फॉलो कर रहा था, तो एक तो वो था। उसके अलावा 3 क्वेश्चन वो हो गए, और आपका 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, बाकी डीआई के, और जो बचे कुछ है वो मैंने अर्थमेटिक के कर लिए। अर्थमेटिक में आपके अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ऐसे तो मेरे को कुछ ध्यान आ नहीं रहा है अर्थमेटिक, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है जिसमें आपका A और B 2 लोग थे जो सेब बेच रहे थे, एप्पल। तो वो उनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो तो सेम थी, लेकिन उनका सेलिंग प्राइस जो एक का 200 था और एक का 240 था। तो उसने शायद बी का पूछ रखा था, जिसमें आपको बताना था कि वह कितना प्रॉफिट पर केजी कमा रहा है। तो उसका 90 आंसर आ रहा था, लेकिन उसने पूछा था परसेंटेज, तो 150 का 200 खरीदा था और 240 में बेच रहा था। तो उस हिसाब से वो 90 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 60% का वो प्रॉफिट कमा रहा था। तो 60% उसका आंसर होगा। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, और भी मुझे याद अगर आएंगे तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। बेसिकली रीजनिंग में मैंने 34 किए हैं, कंप्यूटर मैंने पूरे कर दिए हैं, जीके में मैंने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं, हिंदी में भी पूरे कर दिए हैं, और मैथ्स में 25 क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं कितने नंबर आते हैं, क्या होता है। कल पीओ का इंटरव्यू भी दे दिया है मैंने, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो और आपका इंटरव्यू अभी बाकी हो तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इंदौर का जो है C21 बिजनेस पार्क पैनल 1 का वो मैंने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अपना डाला हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, क्या था, क्या प्रोसेस था, पूरी चीज़ें मैंने उसको बता दी। अगर आपका भी इंटरव्यू है तो ज़रूर से उसको देख लेना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। बाकी तो मिलते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। और ये मेरे सारे एग्ज़ाम्स पहले अटैम्प्ट ही हैं, तो आगे फिर इस बारे में और बात करते रहेंगे, कैसे किया, कहाँ से क्या करना है, और भी चीज़ें करते रहेंगे। आगे कोई एग्ज़ाम अभी भर रहे हैं कि नहीं, नाबार्ड डीए का सोच रहा हूँ, डालना है कि नहीं डालना है, आप लोग बताना, आप लोग डालने वाले हो या नहीं डालने वाले हो। इसके अलावा MP से हूँ तो कोऑपरेटिव बैंक का भी सोच रहा हूँ कि डाल दूँगा। बाकी देखते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।